नहीं किया। कहते हैं ठीक है देवी, जो तुम्हारी इच्छा हो वही करना, मैं तुम्हारी शर्त को मंजूर करता हूँ। और दोनों का विवाह होता है और उस स्त्री को लेकर के महाराज शांतनु अपने राज्य को आते हैं। बड़े प्रेम से दोनों राज्य में रह रहे हैं, बड़ी शांति व्यवस्था से। और कुछ समय बीता। समय बीतने के पश्चात वह स्त्री गर्भ धारण करती है और यथा समय वह देवी जो है एक वसु पुत्र को जन्म देती है। वही स्त्री गंगा जी हैं जो शांतनु जी से विवाह की हैं और वसुओं को जो वादा किया है तो एक वसु पुत्र को जन्म देती हैं। और जन्म देते ही उस पुत्र को ले जा करके जल में प्रवाहित कर देती हैं। एक वर्ष बाद फिर दूसरे पुत्र को जन्म देती हैं और दूसरे पुत्र को जन्म दे करके फिर उस पुत्र को ले जा करके जल में प्रवाहित करती हैं। इसी प्रकार से एक वर्ष के अंतराल पर तीसरे, चौथे, पांचवें, छठवें, सातवें 7 पुत्रों को जन्म दे करके और तुरंत ले जा करके जल में प्रवाहित कर दिया। अब तो महाराज शांतनु विचार कर रहे हैं कि कैसी हत्यारिन से मैंने विवाह कर लिया, या चांडालनी से मैंने विवाह कर लिया। मेरे पुत्रों को या ले जा करके जल में फेंक देती है। लगता है इस प्रकार तो मेरा वंश चलेगा ही नहीं। अब महाराज शांतनु चिंतित हो रहे हैं और समय आने पर वह स्त्री 8वें पुत्र को जन्म दिया। और जैसे ही 8वें पुत्र को जन्म दिया, 8वां पुत्र पैदा हुआ, उस पुत्र को भी वह स्त्री गंगा जी जो है जल में प्रवाहित करने के लिए लेकर के आगे बढ़ी। तो महाराज शांतनु उस स्त्री का पैर पकड़ करके बैठ गए कि हे देवी, मैं तुम्हारे पैर पकड़ता हूँ, तुमसे बार बार निवेदन करता हूँ, इस पुत्र को मत ले जाओ, इस पुत्र को हमें दे दो, क्योंकि अगर इस पुत्र को भी तुम ले जा करके मार दोगी तो मेरा वंश कैसे चलेगा। हे देवी, मैं तुम्हारा दास हूँ, तुम मुझ पर कृपा करो, तुम इस पुत्र को जीवित मुझे दे दो, इसके बदले में जो भी मांगोगी मैं सब कुछ तुम्हें दे दूंगा, क्योंकि बिना पुत्र के उद्धार नहीं होना है। अपुत्रस्य गतिर्नास्ति स्वर्गे वेद विदो विदु तस्मात् बरारोहे प्रार्थनाष्टम अंशुतम। शांतनु जी कहते हैं कि हे देवी, वेद विद्वानों ने कहा है कि पुत्रहीन मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती है। इसी कारण से हे सुंदरी, अब मैं इस 8वें पुत्र के लिए तुमसे याचना करता हूँ। राजा शांतनु द्वारा अन्न विनय करने पर वह स्त्री जो गंगा जी हैं कहती हैं कि हे राजन, आज तुमने अपना वचन तोड़ दिया है। हे राजन, आप मुझे शायद जानते नहीं हैं, मैं गंगा हूँ। देवताओं का कार्य करने के लिए महात्मा वशिष्ठ ने पूर्व काल में इन 8 वसुओं को मानव योनि में जाने के लिए शाप दिया था। तब उन 8 वसुओं ने मुझसे माता बनने की कामना की थी। अतः हे राजन, मैं उनको वरदान दे करके आपकी पत्नी बनी थी और वे 7 वसु तो आपके पुत्र बन करके ऋषि के शाप से मुक्त हो गए। लेकिन यह 8वां वसु, इसको यही शाप मिला था कि अधिक समय तक पृथ्वी पर मानव योनि में रहेगा। इसी कारण से आपने इसी 8वें पुत्र के नंबर पर ही टोका है। अतः यह आपका पुत्र आपको प्रदान होगा। लेकिन हे राजन, अभी मैं इसका लालन पालन करके इसको बड़ा करके तब आपको दूंगी। गंगा मैया उस 8वें पुत्र को लेकर के वापस जाती हैं और जब वह बड़ा हो जाता है उसका नाम गांगेय होता है, भीष्म होता है। अपने पति शांतनु से कहते हैं कि हे राजन, मैं इसे लेकर के जा रही हूँ। जब आपको पति रूप में वर्ण किया था वहाँ पर इसे पाल पोस करके युवा होने तक मैं इसे अपने साथ रखूंगी। ऐसा कह करके गंगा पुत्र को लेकर के गंगा मैया अंतर ध्यान होती हैं। महाराज जो है शांतनु अपने पुत्र और पत्नी के वियोग में दुखी रहने लगे। बहुत समय तक
महाराज शांतनु अपने पुत्र और पत्नी के वियोग में दुखी रहे। बहुत समय बीता। अब एक दिन महाराज शांतनु जो है जंगल में शिकार करने के लिए जाते हैं। गंगा के किनारे पहुंचे हैं और वहीं पर उन्होंने एक बालक को देखा जो धनुष बाण लिए असाधारण विद्या धारण करने वाले कामदेव के समान सुंदर बालक को देखा। उन्होंने उस बालक से उसका नाम पूछा और पूछा कि तुम किसके बालक हो। लेकिन जैसे ही शांतनु ने पूछा वह बालक बिना कुछ बताए ही वहां से अदृश्य हो गया। जब राजा ने गंगा जी का ध्यान किया तो गंगा जी वहां प्रकट होकर के कहती है कि हे महाराज, यह आपका ही 8वां वसु बालक है। इसे मैंने पाला है, पाल पोस करके बड़ा किया है और यह सभी विद्याओं में पारंगत है। जिस विद्या को परशुराम जी जानते हैं वही सारी विद्या यह बालक भी जानता है। हे राजन, अब आप अपने इस सुंदर पुत्र को ग्रहण कीजिए। ऐसा कह करके गंगा मैया वहां से अंतर ध्यान हो जाती हैं। महाराज शांतनु अपने पुत्र को लेकर के हस्तिनापुर पहुंचते हैं और हस्तिनापुर पहुंच करके बड़ा ही उत्सव किया है और उस बालक को युवराज पद पर बिठा दिया है और महाराज बड़े ही आनंद से रहने लगे। सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, इन 8 वसुओं की और गंगा जी की कथा मैंने आपको श्रवण कराया है और जो भी यहाँ इस कथा को श्रवण करता है, जो भी भक्त, वह भक्त सभी प्रकार के पापों से मुक्त हो जाता है। ऋषिवर के साथ से 8 वसु इस भूमंडल पर आए थे। गंगा के सुत बन मुक्त हुए, 8वें भीष्म कहलाए थे। अब सूत जी सौनक आदेशियों से कहते हैं कि हे ऋषियों, अब आप सत्यवती के साथ महाराज शांतनु का किस प्रकार से विवाह हुआ उस कथा को सुनिए। सूत जी कहते हैं कि एक दिन राजा शांतनु जो है जंगल में शिकार खेलने के लिए गए और जंगल में शिकार खेल ही रहे थे कि महाराज शांतनु को यकायक एक उत्तम गंध का अनुभव हुआ। अब तो राजा जो है शांतनु उसी सुगंध के उद्गम स्थान को खोजने लगे कि यह सुगंध कहाँ से आ रही है। पराशर ऋषि ने आशीर्वाद दिया था मत्स्यगंधा कौशलवती को कि दूर दूर तक तुम्हारे शरीर से सुगंध आएगी। तो वही सुगंध को खोजते खोजते राजा शांतनु या सुगंध किधर से आ रही है, सुगंध को खोजते खोजते आगे बढ़े हैं। कुछ दूर जाने पर उन्होंने यमुना के किनारे बैठी हुई एक मलिन वस्त्र, मैले कुचैले वस्त्र को धारण किए हुए एक युवती को देखा, जो मैले कुचैले वस्त्र को धारण करने के बाद भी अति सुंदर लग रही थी। उसे देख करके महाराज शांतनु जो है काम के वश में हो गए और पूछते हैं कि हे सुंदरी, तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? मैं आपके सुंदर रूप पर मोहित हूँ। तब वह स्त्री कहती है कि हे राजन, मैं धर्म का अनुसरण करने वाली हूँ और जल में नाव चलाती हूँ। मैं निषाद की पुत्री हूँ, मेरे पिता भी घर गए हैं। तो महाराज शांतनु कहते हैं कि हे देवी, मेरी कोई दूसरी पत्नी नहीं है, मैं तुम्हें पत्नी रूप में स्वीकार करना चाहता हूँ और तुम्हें कुरवंशी पत्नी बनाना चाहता हूँ। हे देवी, मैं तुम्हारा दास बन जाऊँगा। मुझे इस समय कामदेव ने पीड़ित किया है। राजा की बात को सुन करके वह मत्स्यगंधा कहती है कि हे राजन, आपने जो कहा सत्य है, परंतु मैं स्वतंत्र नहीं हूँ। मैं अपने पिता के वश में हूँ। मैं अपने पिता की आज्ञा के बिना कुछ भी करने के लिए तैयार नहीं हूँ। अगर आप मुझे चाहते हैं तो आपको मेरे पिता से बात करनी पड़ेगी और जब मेरे पिता की आज्ञा होगी तब मैं आपसे विवाह कर सकती हूँ। महाराज शांतनु उस निषाद के पास पहुँचते हैं, सत्यवती के पिता के पास। महाराज शांतनु को देख करके वह निषाद महाराज का स्वागत करता है, सुंदर आसन देता है और फिर निवेदन करता है कि हे महाराज, हे राजन, मेरे लिए क्या आज्ञा है? आपका हमारे पास आने का क्या कारण है? मैं आपकी किस प्रकार से सेवा करूं प्रभु? महाराज शांतनु कहते हैं कि हे निषाद,
मैं आपकी कन्या को चाहता हूँ, आप अपनी कन्या को मुझे दे दीजिए और आपकी कन्या को मैं अपनी धर्मपत्नी बनाना चाहता हूँ। राजा शांतनु की बात को सुनकर के निषाद राज कहता है कि हे प्रभु, मैं अपनी कन्या तो आपको दे सकता हूँ, परंतु एक शर्त होगी। महाराज शांतनु कहते हैं कि शर्त क्या होगी? तो निषाद कहता है कि प्रभु, शर्त यह होगी कि आपके बाद मेरी पुत्री के द्वारा जो पुत्र उत्पन्न होगा वही राज सिंहासन पर बैठेगा। अगर यह शर्त मंजूर है तो मैं अपनी पुत्री का विवाह आपके साथ करने के लिए तैयार हूँ। अब निषाद ने जब यह शर्त रखी तो महाराज शांतनु भीष्म का ध्यान करके चिंतित हो गए कि बड़ा पुत्र तो भीष्म है, कैसे मैं इसके पुत्र को राज्य पर बैठाऊंगा, राज सिंहासन पर कैसे बैठाऊंगा। इस बात से चिंतित होकर के महाराज शांतनु वहां से चुपचाप चले जाते हैं और अपने महल में पहुंच करके न तो भोजन करते हैं, न जल पीते हैं और चिंताग्रस्त रहते हैं। महाराज शांतनु को इस दशा में देख करके भीष्म ने महाराज शांतनु से पूछा कि हे पिताजी, आप अपनी चिंता का कारण मुझे बताइए, किस बात से चिंतित हैं आप? हे पिताजी, जो पुत्र पिता की चिंता नहीं मिटा सकता है वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। विमुच्य राज्यं रघुनंदनोपि तथा गया दाशरथिस्तु रामः वनं गतो लक्ष्मण जानकीभ्यां सहैव शैरं किल चित्रकूटम्। हे पिताजी, दशरथ के पुत्र राम जी भी पिता की आज्ञा से राज्य को त्याग करके लक्ष्मण और सीता के साथ वन में चले गए थे और जाकर के चित्रकूट में अधिक समय तक निवास किया था। महाराज हरिश्चंद्र का पुत्र रोहित भी बिगड़ने के लिए अपने पिता की खुशी के लिए तैयार हो गया था। हे पिताजी, जो पुत्र अपने पिता को प्रसन्न नहीं कर सकता वह पुत्र कहलाने का अधिकारी नहीं है। क्या बात है, किस कारण से आप चिंतित हैं? लेकिन महाराज शांतनु कुछ भी नहीं बताते हैं। अब तो भीष्म जी अपने मंत्रियों से चर्चा पर चर्चा करते हैं कि कारण क्या है पिताजी की चिंता का। तो मंत्रियों ने महाराज से चिंता का कारण पूछा और भीष्म जी को सारी बात की जानकारी दी। भीष्म जी अपने पिता को प्रणाम करके और उस निषाद के पास जाते हैं। उस निषाद से कहते हैं कि हे निषाद राज, आपकी पुत्री मेरी माता बने, आप अपनी पुत्री का विवाह मेरे पिताजी से करिए, आपकी पुत्री मेरी माता बने और मैं उसका पुत्र बनूं। निषाद कहता है भीष्म जी से कि हे भीष्म जी, आपके पिता तो वृद्ध होने को हैं, अब आप ही क्यों नहीं विवाह कर लेते मेरी पुत्री से। निषाद की बात को सुनकर के भीष्म जी कहते हैं कि यह अनुचित है, जो मैं निवेदन करने आया हूँ आप मेरे निवेदन को स्वीकार करिए। निषाद कहता है भीष्म जी से कि निवेदन आपका स्वीकार है, आपका आदेश भी स्वीकार है, लेकिन मैं कैसे विवाह अपनी पुत्री का करूं, क्योंकि जब मेरे पुत्री के पुत्र होंगे तो वो राजा नहीं बन पाएंगे, आपका ही पुत्र राजा बनेगा क्योंकि आप श्रेष्ठ हैं। तब भीष्म जी ने कहा कि मैं अब राजा नहीं बनूंगा, आपका पुत्र ही राजा, आपकी पुत्री का पुत्र ही राजा बनेगा। तब निषाद ने कहा कि आप अपनी बात पर अडिग रहेंगे, ठीक है, लेकिन जब आपके पुत्र होंगे, आपके न रहने पर आपके पुत्र इस पुत्री के पुत्रों को मार करके स्वयं राजा बन जाएंगे। तब भीष्म जी कहते हैं गांगे उवाच हे निषाद नतार संग्रहं नूनं करिष्यामि हि सर्वथा सत्यं मे वचनं तात मया भीष्मं व्रतं कृतं। भीष्म जी कहते हैं कि हे तात, हे निषाद राज, मैं कभी विवाह ही नहीं करूंगा और जब मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो मेरे पुत्र कहाँ से होंगे, और जब पुत्र ही नहीं होंगे तो आपके पुत्री के ही पुत्र जो है राज सिंहासन पर आसक्त होंगे, आप विराजमान होंगे। अब जब भीष्म जी ने कठिन प्रतिज्ञा कर ली, भीष्म ने कहा मैंने भीष्म प्रतिज्ञा कर ली है कि मैं जीवन में विवाह ही नहीं करूंगा, सदैव ब्रह्मचर्य पालन करूंगा। सूत जी सौनक आदि ऋषियों से कहते हैं कि हे ऋषियों,
भीष्म द्वारा की गई ऐसी प्रतिज्ञा सुनकर के निषाद ने महाराज शांतनु को अपनी सर्वांग सुंदरी कन्या सत्यवती को सौंप दिया। इस प्रकार राजा शांतनु ने प्रिया सत्यवती से विवाह कर लिया और दोनों बड़े शांति व्यवस्था से बहुत समय तक आनंद से रहे और समय आने पर शांतनु महाराज ने उस सत्यवती से विवाह करके उससे चित्रांगद और विचित्रवीर नाम के 2 पुत्र उत्पन्न किए। इसके बाद की कथा पहले आप लोगों ने सुन ही लिया है कि चित्रांगद और विचित्रवीर पैदा हुए, उसके बाद विवाह हुआ, फिर व्यास जी के द्वारा धृतराष्ट्र, पांडु और विदुर का जन्म हुआ। इस प्रकार से सूत जी कहते हैं सौनक आदि ऋषियों से कि हे ऋषियों, मैंने महाराज शांतनु और सत्यवती का किस प्रकार से विवाह हुआ यह कथा मैंने आपको श्रवण कराई। अब आगे की कथा में तक्षक कश्यप वार्ता महाराजा परीक्षित की मृत्यु की कथा आती है। महाराज जन्मेजय जी जो है व्यास जी से कहते हैं कि हे राजन, महाराज जन्मेजय जी व्यास जी से कहते हैं कि हे प्रभु, आपने अनेक प्रकार की कथाएं हमको सुनाई हैं, अब आप आगे यह बताएं कि किस प्रकार से भगवती की आराधना करनी चाहिए, किस प्रकार से माँ भगवती का जप तप पूजन और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण का श्रवण कैसे, अम्बा यज्ञ कैसे करना चाहिए, इस सब बारे में आप हमें बताने की कृपा करें। हे ब्राह्मण देवता, आप ब्रह्मांड की उत्पत्ति का वर्णन कीजिए। हमें ब्रह्मा विष्णु और महेश के विषय में विस्तार से बताइए कि ब्रह्मा विष्णु और महेश किस प्रकार से उत्पन्न हुए, क्या उनके शरीर सप्त धातुओं से निर्मित हैं। व्यास जी जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजन, जिस प्रकार का प्रश्न आपने मुझसे किया है यही प्रश्न मैंने एक बार नारद जी से किया था। एक देव मया पूर्वं पृष्टौ नारदो मुनि विस्मिता प्रत्युवाचे मूर्तितः शृणुभूपते। हे राजन, पूर्व समय में मैंने यही प्रश्न देवर्षि नारद से पूछा था, तब वे विस्मित होकर के उठ खड़े हुए और उन्होंने जो मुझे उत्तर दिया था वही आपको मैं बता रहा हूँ। व्यास जी कहते हैं राजा जन्मेजय से कि हे राजन, इसी समय मैंने शांत स्वभाव और सर्ववेदता श्रेष्ठ मुनि नारद जी को गंगा किनारे विद्यमान देखा। मुनिवर को देख करके मैंने उनके चरणों में वंदना किया और उनके पास में एक सुंदर आसन पर उनकी आज्ञा अनुसार बैठ गया और उसके बाद उनके पास बैठ करके मैंने उनसे निवेदन किया कि हे मुनिदेव, इस अति विस्तीर्ण ब्रह्मांड का प्रधान कर्ता कौन है, उसे आप मुझे बताने की कृपा करिए। वह ब्रह्मांड किसी एक के द्वारा रचित है अथवा अनेक कर्ताओं के द्वारा मिलकर के इसका निर्माण किया गया है। हे मुनिवर, कुछ लोग सदाशिव, महादेव, प्रलय तथा उत्पत्ति से रहित आत्मा राम देवेश त्रिगुणात्मक संसार के से उद्धार करने वाले भगवान शंकर को ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कुछ लोग भगवान विष्णु का ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। कुछ लोग ब्रह्मा जी को ब्रह्मांड का रचयिता कहते हैं। अन्य लोग ब्रह्मा जी को सृष्टि का कारण, सभी प्राणियों का प्रवर्तक, 4 मुखों वाला, सर्वव्यापी, सभी लोगों की रचना करने वाले ब्रह्मा जी को बताते हैं कि ब्रह्मा जी ही पूरी सृष्टि का निर्माण करते हैं। और कुछ विद्वान भगवान सूर्यदेव को कहते हैं कि सूर्यदेव ही ब्रह्मांड के कर्ता हैं। हे मुनिवर, आप मुझे बताइए कि यह ब्रह्मांड कौन चला रहा है। वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मी, वासवी, वारुणी तथा वाराही, नारसिंही च महालक्ष्मी तथा भूतम। कुछ लोग फल की आकांक्षा वाले उन भवानी की वैष्णवी, शांकरी, ब्राह्मणी, वासवी, वारुणी, वाराही, नारसिंही, महालक्ष्मी आदि नामों से जानने वाली उन पराविद्या, परमात्मा माँ माहेश्वरी को पूरे संसार की
अधिष्ठात्री बताते हैं, हे मुनिवर, आप सर्वसमर्थ हैं, अतः मेरे हृदय के संशय को मुक्त कीजिए प्रभु। हे मुनिवर, संसार सागर के मोह से दूषित जल में गिरे हुए मुझ अज्ञानी को बार बार डूबने से उबारिए प्रभु। व्यास जी के पूछने पर नारद जी कहते हैं कि हे व्यास जी, आज आपने जो प्रश्न मुझसे किया है, यही प्रश्न मैंने एक बार ब्रह्मा जी से किया था। सूत जी शौनक आदि ऋषियों से प्रश्न पूछ रहे हैं और व्यास जी जो है नारद जी से पूछ रहे, जन्मेजय जी व्यास जी से पूछ रहे हैं और व्यास जी नारद जी से और नारद जी ब्रह्मा जी से। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, एक कारण वे पुरा जाते नष्टे स्थावर जंगमे भूत मात्रे समुत्पन्ने संजगे कमला। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, प्राचीन काल में जल प्रलय होने पर स्थावर जंगम आदि प्राणियों के नष्ट हो जाने पर तथा मात्र पंच महाभूतों की उत्पत्ति होने पर मैं कमल से आविर्भूत हुआ और कमल कर्णिका पर बैठा हुआ विचार करने लगा कि इस महासागर के जल में मेरा प्रादुर्भाव कैसे हुआ है, मेरा निर्माण करने वाला कौन है और मेरी रक्षा करने वाला कौन है, युगांत में मेरा संहार करने वाला कौन है, कहीं भी भूमि नहीं दिखाई दे रही है। आज मैं इस कमल का मूल आधार पंख अवश्य देखूंगा। ऐसा विचार करके मैं कमल नाल के सहारे नीचे उतरा, परंतु हजारों वर्षों तक नीचे जाने पर भी पृथ्वी का कहीं अंत ही नहीं मिला। तब आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, तपस्या करो। इसके पश्चात मैं उसी कमल पर बैठ करके हजारों वर्षों तक तपस्या किया। हजारों वर्षों तक तपस्या करता रहा। तब पुनः आकाशवाणी हुई कि हे ब्रह्मा, सृष्टि करो। तब मैं मन में विचार करने लगा कि किसका सृजन करूं और सृजन कहाँ करूं। उसी समय मधु और कैटव नाम के दो दैत्य उसी महासागर में मुझसे युद्ध करने के लिए ललकारने लगे। भयभीत होकर के मैं पुनः जल के सहारे नीचे उतरा। वहां मैंने श्याम वर्ण पीत वस्त्र चार भुजाओं में शंख चक्र गदा तनु धारण किए हुए अलौकिक पुरुष को देखा, जो शेषनाग की शैया पर शयन करते हुए महाविष्णु को देखा। उनको शयन करते देख करके निद्रा स्वरूपा भगवती का ध्यान करके स्तुति किया। मेरी प्रार्थना से कल्याणी विष्णु भगवान के शरीर से निकल करके आकाश में दिव्य स्वरूप धारण करके विराजमान हुई। तब वे भगवान जनार्दन जगे और फिर उन्होंने मधु कैटव से 5000 वर्षों तक युद्ध किया और अंत में भगवती के दृष्टिपात से मोहित होकर के दैत्यों को भगवान विष्णु ने मार दिया। उसी समय वहां भगवान भोलेनाथ आए। तब हम तीनों ने उनको देखा, भगवती को, और उन भगवती की स्तुति की। हम ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों ने भगवती की स्तुति की और हमारी स्तुति से प्रसन्न होकर के उन महादेवी ने हमसे कहा कि काजे सा स्वानि कार्याणि कुरुध्वं सपतंत्रिताः सृष्टि स्थित विशिष्टानि हतावे तौ महासुरो। हे ब्रह्मा, हे विष्णु, हे शंकर, अब आप लोग सृष्टि पालन और संहार के अपने अपने कार्य प्रमाद रहित होकर के कीजिए। हे ब्रह्मा जी, आप सृष्टि की रचना करो। हे विष्णु, आप सृष्टि का पालन करो और हे शंकर, आप सृष्टि का संहार करो। प्रमाद रहित होकर के, अहंकार रहित होकर के अपने अपने कार्यों के करने का प्रयास करो। इस प्रकार से आप लोग अपना अपना निवास बना करके अपने अपने स्थान पर निर्भीकता पूर्वक रहो, क्योंकि अब उन दोनों महादैत्यों का संहार हो चुका है, मधु और कैटव का संहार हो चुका है। उन महादेवी के वचनों को सुन करके ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, उन भगवती की बात को सुन करके हमने महामाया से कहा कि हे माँ, हम शक्तिहीन हैं, इन प्रजाओं का सृजन कैसे करें और कहाँ पर करें।
चारों तरफ तो जल ही जल दिखाई दे रहा है। सृष्टि कार्य के निमित्त आवश्यक पंच तत्व, गुण, तन्मात्राएं और इंद्रियां और पृथ्वी पे कुछ भी नहीं है। किस प्रकार से हम सृष्टि की रचना करें? तीनों देवताओं को देख करके, ब्रह्मा जी के ये वचन सुन करके पराम्बा जगदम्बा भगवती के मुखमंडल पर मुस्कान छा गई। और भगवती के मुखमंडल पर जब मुस्कान आई तो उसी समय आकाश से एक रमणीक विमान आ गया। माँ भगवती की कृपा से एक रमणीक विमान आया और उस विमान में भगवती के आदेश पर हम तीनों ब्रह्मा, विष्णु और महेश उस विमान में बैठ गए। उनके बैठ जाने के पश्चात भगवती पराम्बा जगदम्बा ने उस अलौकिक विमान को अपनी शक्ति से आकाश मंडल में उड़ा दिया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं नारद जी से कि हे नारद जी, विमानम तन्मनो वेगम यत्र स्थानंतरे गतम न जलम तत्र पश्यामो विस्मितास्मो वयं तदा। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, उस विमान में जैसे ही हम तीनों बैठे, वह विमान मन के समान वेग से उड़ने वाला जहाँ पर पहुँचा, वहाँ जब हमें जल नहीं दिखाई नहीं दिया तो हम लोग महान आश्चर्य हम लोगों को हुआ। उस स्थान के वृक्ष फलों से लदे हुए थे, कोयल की मधुर ध्वनि गूंज रही थी, वहाँ की भूमि, वन, पर्वत सभी सुरम्य लग रहे थे और उस स्थान पर स्त्रियां, पुरुष, पशु, नदियां, बावलियां, कुएं, तालाब तथा झरने विद्यमान थे। वह भव्य नगर सुंदर चार दीवारी सुधिरा था, यज्ञशालाएं बनी हुई थी और वह नगर हमको स्वर्ग सा लगने लगा। मन में जिज्ञासा हुई कि यह नगर किसने बनाया है। तो उसी समय हमने एक राजा को शिकार के लिए जाते हुए देखा और उसी समय जगदम्बा को विमान में स्थित देखा। तभी हमारा विमान तीव्र गति से पुनः उड़ा और एक सुरम्य देश में जाकर पहुंचा। वहाँ हमने नंदनवन, पारिजात वृक्ष और कामधेनु आदि सब दिखाई दिया हमको। कामधेनु के पास 4 दांतों वाला ऐरावत हाथी, मेनका आदि अप्सराएं, गंधर्व और इंद्र भी इंद्राणी के साथ दिखाई दी। वहाँ पर वरुण, कुबेर, यम, सूर्य, अर्क तथा अन्य देवताओं को देख करके हमें बड़ा आश्चर्य हुआ। और वो उसी समय वह राजा जो है धरातल पर पालकी में बैठा था। वह विमान हमको लेकर के ब्रह्मलोक पहुंचा। वहाँ पर वेद अपने अपने स्थान पर विराजमान थे। तब विष्णु और शंकर जी मुझसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, आप तो मेरे साथ बैठे हो और या दूसरा ब्रह्मा कौन है? तब मैंने विष्णु और शंकर से कहा कि मुझे तो कुछ पता ही नहीं है, मैं इनको नहीं जानता हूँ। और इसके पश्चात वह विमान जो है यक्षगणों से सुशोभित, सुख और कोयलों की मधुर ध्वनि से गुंजित सुखदायक कैलाश शिखर पर पहुंच गया। जब वह विमान वहाँ कैलाश शिखर पर पहुंचा तब वहाँ हमने देखा कि वृषभ पर, बैल पर आरूढ़ पंचमुखी भगवान शंकर जो है चंद्रमा को धारण किए हुए अपने भवन से बाहर निकलते हुए चले आ रहे हैं। उनके साथ उनके दोनों पुत्र गणेश और कार्तिकेय भी हैं। नंदी आदि उनके पीछे पीछे चल रहे हैं। यह सब दृश्य देख करके हम सबको बड़ा विस्मय हुआ। अब थोड़ी देर बाद विमान फिर बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और आगे बढ़ करके वैकुंठ लोक में पहुंच गया। उसी समय भगवान विष्णु अपने भवन से बाहर निकल रहे थे। वे कमल लोचन भगवान चतुर्भुज जो है पीताम्बर धारण करके पक्षी गरुड़ पर आरूढ़ थे और उन सनातन विष्णु को देख करके हम सभी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि हम तीनों तो इस विमान में बैठे हुए हैं और जहाँ जा रहे हैं ब्रह्मलोक अलग दिखाई दे रहा है, वहाँ दूसरा ब्रह्मा, दूसरा कैलाश, कैलाश पर शंकर जी बैठे हुए हैं और वैकुंठ में भगवान विष्णु बैठे हैं। ये क्या माया है? इस व्यवस्था को देख करके ब्रह्मा, विष्णु और महेश तीनों आश्चर्यचकित हो रहे हैं। उसके बाद फिर से वह विमान बड़ी तेजी से आगे बढ़ा और वह विमान उड़ता हुआ एक महासागर तट पर पहुंचा।
सागर के तट पर पहुंचा और वहां पर तीनों ब्रह्मा विष्णु क्या देख रहे हैं कि एक भ्रमर गुंजार वहां पर भ्रमर गुंजार कर रहे हैं और उस द्वीप में हमें दूर से ही विमान पर बैठे बैठे शिव जी के आकार वाला एक अद्भुत पलंग देखा जो रत्नों से जड़ा हुआ था और उस पलंग पर अनेक प्रकार के रंगों की चादरें बिछी हुई हैं और उस पलंग पर एक दिव्यांगना बैठी हुई है। उस दिव्यांगना कैसे लग रही है? रक्तमाल्याम्बरधरा रक्तगंधानुलेपना सुरक्त नयना कांता विद्युत कोटि समप्रभा। वह देवी जो है रक्त पुष्पों की माला धारण किए हुए, लाल वस्त्र धारण किए हुए और उसने शरीर पर लाल चंदन का लेप रखा है। लालिमा पूर्ण नेत्रों वाली वह देवी अमित विद्युत की कांति से सुशोभित हो रही है। वह परम सुंदरी अपनी कांति से मानो सूर्य की दीप्ति को भी तिरस्कृत कर रही हैं, सूर्य के प्रकाश को भी कमजोर कर रही हैं। और वर अपने हाथ में वर पास अंकुश और अभय मुद्रा को धारण करती हुई भगवती भुवनेश्वरी हमें दृष्टिगोचर हुई। परात्पा जगदम्बा हमें दिखाई दी जिनको हमने आज तक पहले देखा ही नहीं था। उन महामाया भगवती को देख करके हम यह नहीं समझ पाए कि वह सुंदरी कौन है और उनका क्या नाम है। दूर से देखने पर वह भगवती हजार नेत्र, हजार मुख और हजार हाथों से युक्त दिखाई दे रही हैं। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, हम तीनों ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों यह विचार करने लगे कि न तो यह अप्सरा है, न गंधर्वी है और न तो देवांगना ही दिखती है। ऐसा सोच करके हम तीनों वहां खड़े के खड़े रह गए। अब थोड़ी देर बाद विचार करके भगवान विष्णु ने अपने अनुभव से मन में निश्चित करके कहा, भगवान विष्णु हमसे कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, हमें लगता है कि ये साक्षात भगवती जगदम्बा हम सब की कारण रूपा हैं और यही महामाया हैं, यही महाविद्या हैं और यही महाविद्या पूर्ण तथा शाश्वत प्रकृत रूपा हैं। यही परमात्मा की इच्छा स्वरूपा तथा नित्यानित्य स्वरूपणी है। यही भगवती जो है प्रलय अवस्था में समग्र विश्व का संहार करके सभी प्राणियों में लिंग रूप शरीर को अपने शरीर में समाविष्ट करके विहार करती हैं और इनका दर्शन हमें हमारी तपस्या के कारण हुआ है, वरना इनका दर्शन बहुत ही दुर्लभ है। पश्यन्ते पुण्य पुंजाये ये वदान्यास्तपस्विनः रागिणो नैव पश्यन्ति देवीं भगवतीं शिवां। भगवान विष्णु ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, जो उदार चरित्र और हृदय वाले हैं, जो पुण्यात्मा हैं, जो तपस्वी लोग हैं, वही इनके दर्शन प्राप्त कर सकते हैं। किंतु विषयासक्त मनुष्य कल्याणमयी भगवती के दर्शन में सदैव वंचित रहता है। यही मूल प्रकृति स्वरूपा है। भगवती परम पुरुष के सहयोग से ब्रह्मांड की रचना करके परमात्मा के समक्ष उसे उपस्थित करती हैं। हम सभी इन भगवती की तुलना में उनके लक्षांश के बराबर भी नहीं हैं। ये वही जगदम्बा महादेवी हैं जिनको हमने प्रलय सागर में देखा था। यही बाल्यावस्था में मुझे पालने में झुला रही थी और उस समय मैं एक बटपत्र रूपी पलंग पर एक बरगद के पत्ते पर जो है सोया हुआ अपने पैर के अंगूठे को मुखारविंद में डाल करके चूस रहा था। उस समय गाती हुई यही भगवती बाल भाव में स्थित मुझे झूला झुला रही थी और यही निश्चित रूप से मेरी जगत जननी है। यही हम तीनों की जगत जननी है और यही हमको जन्म देने वाली हैं। जनार्दन भगवान विष्णु ने पुनः कहा कि हे ब्रह्मा जी, हमको बार बार प्रणाम करते हुए वरदायिनी महामाया के पास चलना चाहिए। जगत जननी के पास हम सबको बार बार प्रणाम करते हुए चलना चाहिए और उनके चरणों के निकट चल करके उनकी स्तुति करनी चाहिए। ब्रह्मा जी कहते हैं कि भगवान विष्णु के ऐसा कहने पर हम तीनों जैसे ही विमान के द्वारा तर्क वितर्क करते हुए भगवती के द्वार पर पहुंचे हैं,
तब उन भगवती ने हम तीनों को वस्त्राभूषण से सुसज्जित करके हम तीनों को स्त्री बना दिया। बड़ी विडंबना की बात है। ब्रह्मा विष्णु और महेश कहते हैं कि जैसे हम भगवती के पास पहुंचे, उन भगवती ने हम तीनों को स्त्री बना दिया। आश्चर्य में भर करके हमने उन भगवती को प्रणाम किया और उनके पास खड़े होकर के भगवती से निवेदन किया। वे महादेवी करोड़ों सूर्यों के समान प्रकाशमान सिंहासन पर विराजमान थी। उनके आसपास अनेकों सुंदर स्वरूपवती सेविकाएं उनकी सेवा में लगी हुई थी। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद, वहां पर मैंने भगवती के चरण कमलों में, उनके नख रूपी दर्पण में समस्त अस्थावर जंगमात्मक ब्रह्मांड देखा। उनके नखों में पूरे ब्रह्मांड को हमने देखा। उनके नख में देखा मैं ब्रह्मा विष्णु शिव वायु अग्नि यम सूर्य वरुण चंद्रमा विश्वकर्मा कुबेर इंद्र पर्वत समुद्र नदी गंधर्व अप्सराएं चित्रकेतु सब उनके नखों में हमने देखा। अश्विनी कुमारों को वैष्णव वसुओं को पूरे ब्रह्मांड को भगवती के नखों में देखा। कैसे देखा? जैसे मानसकार में लिखा है कि भगवान श्री राम ने अपनी मैया कौशल्या को पूरा ब्रह्मांड दिखाया था, उसी प्रकार मैंने पूरे ब्रह्मांड को भगवती के नखों में देखा है। भगवान राम ने अपनी मैया को दिखाया था कि देख रावा मातहि निज अद्भुत रूप अखंड रोम रोम प्रति लागे कोटि कोटि ब्रह्मांड। जैसे भगवान के रोम रोम में, भगवान राम के रोम रोम में कौशल्या मैया ने अनेकों ब्रह्मांड देखा है, उसी प्रकार आज हम ब्रह्मा विष्णु और महेश ने भगवती के नखों में ब्रह्मांड को देखा है। अगिनित रवि शशि शिव चतुरानन बहुगिर सरित सिंधु मही कानन काल करम गुण ज्ञान स्वभाव असो देखा सो सुना न का। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, वहीं पर वैकुंठ ब्रह्मलोक और कैलाश तथा मेरा जन्म स्थान कमल भी हमने देखा। मैं चतुरानन उसी कमल पर विराजमान था। मधु कैटभ तथा शेष साई भगवान विष्णु भी उसी में विराजमान थे। हम तीनों इस अलौकिक दृश्य को देख करके समझ गए कि समस्त जगत जननी, समस्त जगत की जननी यही है, यही पराम्बा जगदम्बा है। और इस प्रकार उस अलौकिक दृश्य को देखते हुए हमको वहां पर 100 वर्ष बीत गए। अब एक बार नारी स्वरूप में स्थित भगवान विष्णु उन पराम्बा जगदम्बा भुवनेश्वरी से विनती करते हैं। भगवान विष्णु जो नारी स्वरूप में हैं, भगवती से निवेदन कर रहे हैं कि सर्वाधिष्ठान रूपाय कूटस्थायै नमो नमः अर्धमात्रार्थ भूताय अल्लेखायै नमो नमः। हे भगवती, समस्त संसार की एकमात्र अधिष्ठात्री, हे मैया, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। अर्धमात्रा की अर्धभूता एवं देवी, मैं आपको बारंबार प्रणाम करता हूँ। हे माँ, आज मैंने जान लिया कि समस्त विश्व आप में समाहित है तथा संपूर्ण ब्रह्मांड की सृष्टि एवं संहार भी आप ही करती हो। भगवान विष्णु ने भगवती से निवेदन किया। उसके पश्चात भगवान शंकर ने भी माँ भगवती से निवेदन किया। जो भगवान शिव स्त्री रूप में हैं, वो भी भगवती से निवेदन कर रहे हैं कि त्रिभुवनेषु भवत्युच्चाम्बिके मम सदैव कीर्तिनामिदा यवती भावमाप्य पदाम्बुजपर्जितं तव स्वस्तिनासनम्। हे अम्बिके, हे मैया, हे भगवती, स्त्री रूप पाकर के मैं भवबंधन से मुक्त करने वाले आपके चरण कमलों से परिचित हो गया हूँ। माँ, आपकी कृपा से तीनों लोकों में मेरा सुयश स्थिर रहे। हे भगवती, आप हम पर कृपा करिए। अब इसके बाद ब्रह्मा जी भी उन भगवती से निवेदन कर रहे हैं। ब्रह्मा जी भी कहते हैं कि हे माँ, मैं ब्रह्मा हूँ, जग सृष्टा हूँ,
इस अहंकार में रहता हूँ, अपने को आदि देव कहकर अभिमान में भूला रहता हूँ। आज जग जननी के दर्शन कर अपने को धन्य समझता हूँ। सारा घमंड आज दूर हुआ, यह माँ की कृपा समझता हूँ। हे मैया, जिन शिव विष्णु ने परम तत्व का अनुभव कर लिया है, वह क्या आधे निमेष मात्र के लिए आपके पवित्र चरित्र का शिव, अंबिका, शक्ति, ईश्वर आदि नामों से विस्मृत करते हैं माँ। हे मैया, हम आपकी शरण में आए हुए हैं, आप हम पर कृपा करो माँ। ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद जी, हम सबके स्तुति को सुन करके भगवती कहती हैं कि सदैकतत्वं भेदोऽस्ति सर्वदैव ममास्य च, एषौ शामहं येषौ भेदोऽस्ति मतिविभ्रमः। भगवती कहती हैं कि हे देवताओं, मैं और परब्रह्म सदा एक ही हैं, कोई भेद नहीं है मुझ में। मैं वही हूँ, वही मैं हूँ जो मैं हूँ, और जो ब्रह्म है वही मैं हूँ, और जो मैं हूँ वही परब्रह्म है। मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही श्री हूँ, मैं ही धृति हूँ, मैं ही पुष्टि हूँ, पूरे संसार को धारण करने वाली मैं हूँ। हम दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर को जो जानता है, वह संसार बंधन से छूट जाता है। सृष्टि के प्रलय काल में मैं न तो स्त्री हूँ न पुरुष हूँ, न ही नपुंसक हूँ, परंतु जब पुनः सृष्टि होने लगती है तब पूर्वत या भेद बुद्धि के द्वारा उत्पन्न हो जाता है। हे ब्रह्मा, विष्णु और महेश, सुनो, मैं ही बुद्धि हूँ, मैं ही श्री हूँ, मैं ही धृति हूँ, मैं ही स्मृति हूँ, मैं ही श्रद्धा, मैं ही मेधा, मैं ही दया, मैं ही लज्जा, मैं ही सुधा, मैं ही तृष्णा, मैं ही क्षमा, मैं ही कांति, मैं ही शांति, मैं ही निद्रा, मैं ही तंत्रा, मैं ही जरा, मैं ही अजरा, मैं ही विद्या हूँ और मैं ही अविद्या हूँ। इस संसार में जो कुछ भी है सब कुछ मैं ही हूँ, मेरे अलावा कुछ भी नहीं है। हे ब्रह्मा, आप यह देखिए कि इस संसार में मैं क्या नहीं हूँ और मुझसे पृथक कौन सी वस्तु है। इसलिए आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि सब कुछ मैं ही हूँ। जल में शीतलता मैं ही हूँ, अग्नि में उष्णता मैं ही हूँ, और सूर्य में प्रकाश, चंद्रमा में ज्योत्सना के रूप में मैं ही रहती हूँ। परम्बा जगदम्बा ब्रह्मा और विष्णु से कहती हैं कि हे ब्रह्मा, विष्णु, महेश, जल में शीतलता, अग्नि में ताप, सूर्य में प्रकाश, सब मैं ही हूँ। पर्वत, नदियाँ, वन उपवन में शोभा सुंदरता मैं ही हूँ। यदि मैं चाहूँ तो संपूर्ण संसार का जल पी जाऊँ, यदि मैं चाहूँ तो अग्नि को नष्ट कर दूँ, और मैं चाहूँ तो वायु की गति को रोक करके जैसा मैं चाहता हूँ वैसे, जैसा मैं चाहती हूँ वैसा ही करती हूँ। भगवती देवी कहती हैं, देव्य उवाच गृहाणे मां विधे शक्ति स्वरूपा चारुहासिनी महासरस्वती नामा रजो गुणयुतांतरा। भगवती देवी ब्रह्मा जी से कहते हैं कि हे ब्रह्मा जी, सुंदर रूप वाली, दिव्य हास वाली, रजोगुण से युक्त, श्रेष्ठ श्वेत वस्त्र धारण करने वाली, अलौकिक दिव्य आभूषणों से विभूषित इस महासरस्वती नाम शक्ति को क्रीड़ा विहार के लिए अपनी सहचरी के रूप में स्वीकार कीजिए। परम्बा जगदम्बा भगवती ने महासरस्वती को ब्रह्मा जी को प्रदान किया है और कहती हैं, इसे मेरी विभूति समझ करके इसका तिरस्कार मत करना, और इसे लेकर के सत्य लोक जाओ और 4 प्रकार की सृष्टि करो। जब जब कोई कठिन कार्य उपस्थित होगा तो उस समय भगवान श्री हरि पृथ्वी पर अवतार धारण करके दुष्टों का संहार करेंगे। अतः हे ब्रह्मा जी, बीज और ध्यान से युक्त मेरे नवाण मंत्र का जप करते हुए आप अपने समस्त कार्यों को करो।
इत्युक्ता मां जगन्माता हरिं प्राह शुचिस्मिता विष्णु ब्रजगृहाणे मां महालक्ष्मी मनोहरा। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, भगवती मुझसे कह करके पवित्र मुस्कान वाली जगत जननी ने भगवान विष्णु से कहा कि हे विष्णु, अब आप इन मनोहरी महालक्ष्मी को स्वीकार करिए और यहाँ से प्रस्थान कीजिए। ये आपके वक्षस्थल पर सदा निवास करेंगी और आपके लीला विनोद के लिए मैंने आपको मनोरथ प्रदान करने वाली कल्याणमयी शक्ति प्रदान की है। भगवती परम्बा जगदम्बा कहती है विष्णु से कि हे विष्णु, महालक्ष्मी देकर विष्णु को देवी यो वचन सुनाती है, लीला विनोद से जग पालो ये जग माता कहलाती है। परम्बा जगदम्बा भगवती विष्णु से कहती है कि हे विष्णु, आप ब्रह्मा शिव तथा सभी देवता मेरे ही प्रभाव से प्रादुर्भूत हुए हो, अतः आप निसंदेह होकर के सभी प्राणियों के मान्य और पूज्य होंगे। हे लक्ष्मीकांत विष्णु, मेरे द्वारा दिया गया वांग बीज ऐन, कामराज क्लीम तथा तृतीय माया बीज ह्रीम, इनसे युक्त मंत्र जो है नमाण मंत्र परमार्थ करने वाला है। आप निरंतर इसका जप करते रहो। नमाण मंत्र का जप करते हुए सुखपूर्वक विहार कीजिए। आप अपने वैकुंठ का निर्माण करके उसी में मेरा ध्यान करते हुए विहार कीजिए और जगत का पालन कीजिए। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, विष्णु से ऐसा कह करके उन त्रिगुणात्मिका तथा निर्गुण पराकृति ने देवाधिदेव भगवान शंकर से कहा कि हे शंकर, गृहाण हर गौरी त्वं महाकाली मनोहरा, कैलासं कारयित्वा च विहारस्य यथा सुखम्। इसके बाद भगवान शंकर से भगवती ने कहा कि हे शंकर, आप इन महाकाली गौरी को अंगीकार कीजिए और कैलाश शिखर की रचना करके वहाँ सुखपूर्वक विहार कीजिए। आप में तमोगुण प्रधान रूप से विद्यमान रहेगा, रजोगुण और सत्वगुण गौण रूप से व्याप्त रहेंगे। हे शंकर, त्रिगुणात्मक आप तीनों देवता अपने अपने कार्य को सृष्टि पालन संहार करने वाले हो। हे शंकर, समय आने पर मैं ही वह सगुण या निर्गुण हो जाती हूँ। मैं सर्वदा कारण हूँ, कार्य कभी नहीं। अहंकार मेरा कार्य है और वह त्रिगुणात्मक रूप में प्रतिष्ठित है। उस अहंकार से भगवती कहती हैं कि हे ब्रह्मा विष्णु महेश, है निर्गुण सगुण रूप मेरे और जग सृष्टा कहलाती हूँ। जब जग में दानव दैत्य बढ़े मैं उन्हें तारने आती हूँ। भगवती कहती हैं कि महातत्व उत्पन्न होता है और उसी महातत्व को बुद्धि कहा गया है। महातत्व कार्य है तथा अहंकार उसका कारण है। इसी अहंकार से तन्मात्राओं की सदा उत्पत्ति होती है और वे तन्मात्राएं पृथ्वी जल आदि पंच महाभूतों का कारण है। सबके सृजन में 5 कर्मेंद्रियां, 5 महाभूत और 16वां मन, यह षोडशात्मक समूह कार्य और कारण रूपा होता है। अब आप लोग इस विमान में बैठ करके मेरा कार्य संपन्न करने के लिए प्रस्थान करिए। जब आप लोगों पर कोई संकट आवेगा तो आप मेरा स्मरण करिएगा और मैं स्मरण मात्र से ही तत्काल आप लोगों को दर्शन दूंगी और आपके कार्यों को पूर्ण करूंगी। अब ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे नारद जी, विष्णु को महालक्ष्मी, शंकर जी को महाकाली और मुझ ब्रह्मा को महासरस्वती प्रदान करके भगवती ने हमें विदा कर दिया। वहाँ से चल करके जब हम अन्य स्थान पर आए तो पुनः पुरुष रूप में हो गए। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे तात, आपने मनोरमा सगुणा शक्ति का दर्शन किया, आप मुझे निर्गुण परमात्मा के विषय में बताइए प्रभु। निर्गुणस्य मुने रूपम न भवे दृष्टि गोचरम, दृश्यंच नास्वरम यस्माद् रूपम दृश्यते कथम। अब व्यास जी नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे नारद जी,
आपने ब्रह्मा जी के द्वारा जो कुछ सुना सब आपने हमें बताया, अब आगे के बारे में बताइए। निर्गुण तत्व का रूप दृष्टिगोचर नहीं हो सकता है, क्योंकि जो दिखाई पड़ता है वह तो नाशवान होता है, जो रूप रहित है वह दृष्टिगोचर कैसे हो सकता है। निर्गुणा शक्ति को जानना अत्यंत दुर्लभ है, और उसी प्रकार निर्गुण परम पुरुष का साक्षात भी अति दुष्कर है। वे दोनों गुणजनों द्वारा ज्ञान से प्राप्त तथा अनुभूत किए जा सकते हैं। आप प्रकृति तथा पुरुष दोनों को आदि अंत से रहित जानिए। ये दोनों विश्वास से जाने जा सकते हैं, अविश्वास से नहीं। अगर मन में विश्वास है तो सब संभव है, और मन में विश्वास नहीं है तो कुछ भी संभव नहीं है। जो शक्ति है वही परमात्मा है, और जो परमात्मा है वही परम शक्ति मानी जाती है। इन दोनों में विद्यमान सूक्ष्म अंतर कोई भी नहीं जान सकता है। ब्रह्मा जी नारद जी से कहते हैं कि हे पुत्र, सगुण मनुष्य निर्गुण को नेत्र से कैसे देख सकता है। अतः हे पुत्र, उन परमात्मा के सगुण रूप का मन से सम्यक ध्यान करते रहो। जब तक अंतःकरण गुणों से रहित नहीं होता है तब तक परमात्मा का दर्शन संभव नहीं होता है। जब मनुष्य अहंकार विहीन हो जाता है, अहंकार से दूर हो जाता है, तब वह अपने हृदय में उन भगवती का साक्षात कर लेता है। नारद जी कहते हैं ब्रह्मा जी से कि हे ब्रह्मा जी, हे पितामह, सात्विक, राजस तथा तीसरे तामस अहंकार के स्वरूप भेद को बताइए। तो ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे नारद, इस त्रिविध अहंकार की 3 शक्तियां हैं, ज्ञान शक्ति, क्रिया शक्ति और द्रव्य शक्ति। सात्विक की ज्ञान शक्ति, राजस की क्रिया शक्ति और तामस की द्रव्य शक्ति होती है। तीनों शक्तियों के बारे में ब्रह्मा जी बताते हैं और कहते हैं कि हे नारद जी, इस प्रकार से मैंने आपको परम्बा जगदम्बा के विषय में बताया है। शास्त्र के अवलोकन से सत्वगुण संपन्न होता है तथा बड़ी तेजी से बढ़ता है। उसका फल यह होता है कि तामस पदार्थों के प्रति वैराग्य हो जाता है। इस प्रकार माँ भगवती की कृपा से हे नारद जी, जो भी माँ भगवती ने कृपा की, हमने आपको बताने का प्रयास किया। इस प्रकार से ब्रह्मा जी ने नारद जी को भगवती के बारे में बताया, ब्रह्मा विष्णु के कार्यों को बताया है, ब्रह्मा विष्णु और महेश के कार्यों को बताया है। और भगवती ने ब्रह्मा और विष्णु से कहा कि हे ब्रह्मा विष्णु, अब आप लोग अपने अपने कार्यों को संपन्न करो, मैं अपने स्थान को जाती हूँ। समय आने पर आप मुझे जब भी आवश्यकता समझिएगा, मेरा ध्यान करिएगा, मैं तुरंत आकर के आप लोगों का कल्याण करूंगी। ब्रह्मा और विष्णु भगवती की स्तुति करते हैं। परम्बा जगदम्बा भगवती ब्रह्मा और विष्णु को आशीर्वाद देकर के अपने स्थान को जाने का प्रयास कर रही हैं। ब्रह्मा और विष्णु महेश भगवती का ध्यान कर रहे हैं, स्तुति करते हैं, सभी निवेदन कर रहे हैं कि हे माँ, आप हम पर ऐसे ही कृपा बनाए रखिएगा, जिससे कि आपने जो कार्य मुझे सौंपा है, आपके कार्यों को मैं करता रहूं। अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारे जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, अम्बे रानी तुम्हारी जय होवे, महारानी तुम्हारी जय होवे, मैया जय होवे, जय होवे, मैया जय होवे, जय होवे, अम्बे जय होवे, जय होवे, अम्बे जय होवे, भद्रकाली
जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारे जय होवे। शारदा मैया तुम्हारी जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारी जय होवे। शारदा मैया तुम्हारे जय होवे। लक्ष्मी मैया तुम्हारे जय होवे। ब्रह्मा विष्णु और महेश तीनों मिलकर के भगवती की स्तुति कर रहे हैं। कहते हैं हे माँ, पूरे संसार को संभालने वाली आप ही हो, हमको भी संभालने वाली आप ही हो। माँ, आप ऐसे कृपा करती रहो। ब्रह्मा विष्णु और महेश भगवती से बारंबार निवेदन करते हैं कि माँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 शेरा वाली मेहरा वाली भद्रकाली माँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तेरे शरण आए मैया दे दो सहारा। तेरे चरण आए मैया दे दो सहारा। तेरे शरण आए मैया दे दो सहारा। तेरे चरण आए मैया दे दो सहारा। जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा द्वारा। जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा द्वारा। जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा द्वारा। जग में सबसे ऊंचा मैया तेरा सहारा। तेरा वाली मेहरा वाली ज्योता वाली माँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। दुनिया को छोड़ आया मैया तेरे दुआरे। चार और दुलार दे दो मुझको अपना। कृपा करो मैया मेरी तरस दिखा दो। मन में मैया अपनी मेरी ज्योति जगा दो। कृपा करो मैया मुझे तरस दिखा दो। मन में मैया अपनी मेरी ज्योति जगा दो। तेरा मान मेहरा मान भद्रकाली माँ, तू न संभाले तो हमें कौन संभाले। 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 जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय जय अम्बे। जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे। जग जननी जय 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 जय अम्बे। बोलिए भद्रकाली मैया की जय। बोलिए श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की जय हो।
अब राजा जन्मेजय व्यास जी से कहते हैं कि हे ब्राह्मण देवता, हे स्वामी, आप मुझे उन देवी की यज्ञों का विधान, पूजा विधि, मंत्र, होम द्रव्य एवं दक्षिणा आदि के विषय में बताइए प्रभु। व्यास जी राजा जन्मेजय से कहते हैं कि हे राजा, व्यास जी जन्मेजय जी से कहते हैं कि हे राजन, शृणुराजन प्रवक्ष्यामि देव्या यज्ञं विधानतः त्रिविधं तु सदा ज्ञेयं विधिदुष्टेन कर्मणा। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, अब मैं आपसे देवी यज्ञ का विधिपूर्वक वर्णन करता हूँ। अनुष्ठान में विहित कर्म के अनुसार यह यज्ञ सात्विक, राजस, तामस 3 प्रकार का समझना चाहिए। मुनियों के लिए सात्विक यज्ञ और राजाओं के लिए राजस यज्ञ और राक्षसों के लिए तामस यज्ञ, ज्ञानियों के लिए निर्गुण यज्ञ और वैरागी लोगों के लिए ज्ञानमय यज्ञ कहा गया है। सात्विक यज्ञ क्या है? सात्विक यज्ञ के बारे में व्यास जी राजा जन्मेजय को बताते हैं। कहते हैं कि जिस यज्ञ में देश, काल, द्रव्य, मंत्र, ब्राह्मण तथा श्रद्धा सभी सात्विक हो, उसे सात्विक यज्ञ कहा जाता है। हे राजन, द्रव्य शुद्धि, क्रिया शुद्धि और मंत्र शुद्धि के साथ यदि यज्ञ संपन्न होता है तभी पूर्ण फल की प्राप्ति होती है, अन्यथा नहीं। अन्याय द्वारा अर्जित किए गए धन से यदि पूर्ण कार्य किया जाता है तो इस लोक में यश की प्राप्ति नहीं होती है, परलोक में भी उसका कोई फल नहीं मिलता है। इसलिए न्यायपूर्वक अर्जित धन से ही पूर्ण कार्य करने चाहिए और इस लोक में कीर्ति प्राप्ति होती है। न्याय द्वारा कमाए गए धन से जो यज्ञ किया जाता है उसे उसी धन से पुण्य की प्राप्ति होती है। हे राजन, इस प्रकार मैंने आपको सात्विक यज्ञ के बारे में बताया है। सात्विक मन श्रद्धा भक्ति से जो यज्ञ जगत में होते हैं उनके ही फल मंगलकारी और कर्ता का हित करते हैं। अभिमान दोष और द्रव्य दोष यज्ञों को निष्फल करते हैं। अभिप्रों का नहीं आशीर्वाद मिले, प्रभु भी नहीं कृपा करते हैं। जो अन्याय द्वारा धन से यज्ञ किया जाता है उस पे न तो भगवान प्रसन्न होते हैं न तो ब्राह्मण ही आशीर्वाद देते हैं, उससे कोई फल मिलने वाला नहीं होता है। अब राजस यज्ञ के बारे में सुनो। व्यास जी कहते हैं कि हे राजन, जिस यज्ञ में अधिक धन व्यय किया जाता है, जिसमें पशु बलि देने के लिए यूप गाड़े जाते हैं तथा जो अभिमान के साथ यज्ञ किए जाते हैं और क्षत्रियों तथा वैश्यों द्वारा संपादित किए जाने वाले यज्ञ राजस यज्ञ कहलाते हैं। क्षत्रियों और वैश्यों के द्वारा जो यज्ञ किए जाते हैं, जो यज्ञ दिखावे में किए जाते हैं, अधिक धन निरर्थक व्यय किए जाते हैं, समाज को यह बताया जाता है कि हमने ये कर दिया वो कर दिया, कहीं भी चर्चा हो और यज्ञ करने वाला व्यक्ति अगर बार बार ये चर्चा करता है कि हमने इतना धन खर्चा कर दिया, ये कर दिया, तो उस धन को खर्च करने से कोई लाभ नहीं होता। अगर हम किसी अच्छे कार्य को करते हैं, धार्मिक कार्य में प्रविष्ट होते हैं और कुछ अच्छा कार्य करके उसको बार बार एक दूसरे से चर्चा करते हैं तो उसका फल नहीं प्राप्त होता है। और अब तामस यज्ञ के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि दानवों द्वारा क्रोध भावना के साथ किए जाने वाले यज्ञ अहंकार पूर्वक, बड़ी सारी सज्जा, क्रूरता पूर्वक तथा ईर्ष्या पूर्वक किए जाने वाले यज्ञ तामस यज्ञ कहलाते हैं। ईर्ष्या पूर्वक यज्ञ मतलब जैसे कोई हमारे समाज में कोई यज्ञ अनुष्ठान या भागवत कथा का आयोजन किया, किसी ने थोड़ी अच्छी व्यवस्था की तो दूसरे के मन में आता है कि अरे फलाने इतनी बड़ी व्यवस्था की है, इससे अधिक मैं व्यवस्था करूँगा। तो यही जो है ईर्ष्या द्वेषपूर्ण यज्ञ है। ईर्ष्या द्वेषपूर्ण यज्ञ नहीं करनी चाहिए। जो भी कार्य करें हम अपने श्रद्धा और विश्वास के साथ करें।
अपने सामर्थ्य के अनुसार करें। अब व्यास जी मानस यज्ञ के बारे में बताते हैं। कहते हैं कि हे राजन, मानस यज्ञ जो है यह उत्तम फलदायक देने वाला है। देखने और सुनने में तो मानस यज्ञ बहुत सरल है। विरक्त मुनि व महात्मा मोक्ष की कामना से सर्वसाधन संपन्न मानस यज्ञ का आयोजन करते हैं। अन्य सभी प्रकार के यज्ञों में तो द्रव्य, श्रद्धा, ब्राह्मण, देश, सामग्री सब कुछ की आवश्यकता है, लेकिन मानस यज्ञ में किसी वस्तु की आवश्यकता नहीं है। न तो धन की आवश्यकता है, न तो ब्राह्मण की आवश्यकता है, न व्यास की आवश्यकता है, न जजमान की आवश्यकता है, किसी भी सामग्री की आवश्यकता नहीं है। मानस यज्ञ के लिए सर्वप्रथम मन को शुद्ध करना पड़ता है। मन को शुद्ध करके ही यज्ञ हो संपन्न हो सकती है, और मन ही शुद्ध होना तो बहुत कठिन है। मन के शुद्ध हो जाने पर शरीर स्वतः शुद्ध हो जाती है, तभी वह मानस यज्ञ करने का अधिकारी होता है। और उसके पश्चात वह अपने मन में पवित्र यज्ञीय वृक्षों से निर्मित सुंदर स्तंभों का निर्माण करे, अपने मन में ही सुंदर यज्ञ मंडप बनावे, सुंदर हवन कुंड बनावे, सुंदर पूजन की सामग्री मन में ही स्थापित करे, और सुंदर स्वयं होता, स्वयं ब्राह्मण मन ही होता है, मन ही ब्राह्मण होता है, मन ही यजमान होता है, मन ही हवन सामग्री होता है, मन ही समिधा होता है, मन ही अग्नि होता है, सब कुछ मन ही होता है। उसी प्रकार मन में ब्राह्मणों का वर्ण करके ब्रह्मा होता, प्रस्तोता, उद्गाता, प्रतिहर्ता नियुक्त करके उनका पूजन मन में ही करना चाहिए। फिर पांचों अग्नियों को यज्ञ वेदी पर स्थापित करें, और उनमें प्राण को गार्हपत्य, अपान को आवाहनी, अग्निव्यान को दक्षिणाग्नि, समान को आवश्यक अग्नि तथा उदान को शब्द अग्नि कहा गया है। और मानसिक रूप से दोष रहित तथा पवित्र हवन सामग्रियों को ही कल्पना करनी चाहिए। मन में जितना बढ़िया से बढ़िया हो सके उतनी बढ़िया से बढ़िया सामग्री की कल्पना करनी चाहिए। इस यज्ञ में होता और जजमान दोनों रूप में मन ही होता है। निर्गुण तथा अविनाशी ब्रह्म इस यज्ञ में अधिदेवता होते हैं। सभी फलों को प्रदान करने वाली पराशक्ति, कल्याणकारिणी ब्रह्म विद्या आदि शक्ति भगवती को प्रसन्न करने के लिए ब्राह्मण को हवन सामग्रियों की आहुति अपने प्राण रूपी अग्नि में देनी चाहिए। मानस हवन करके अपने मन को आलंबन रहित करके कुंडलिनी के मुख मार्ग से अर्थात सुषुम्ना रंग द्वारा शाश्वत ब्रह्म में अपने प्राणों की भी आहुति दे देनी चाहिए। इस प्रकार जब वह साधक सभी प्राणियों से अपने आप को तथा अपने में सभी प्राणियों को देखने लगता है, तब वह भूतात्माओं भगवती का दर्शन प्राप्त कर लेता है। उन सच्चिदानंद स्वरूपणी का दर्शन करके ब्रह्म ज्ञानी हो जाता है। अतः हे राजन, तब उस साधक का माया जनित प्रपंच जल करके भस्म हो जाता है। हे राजन, विजय की इच्छा वाला राजा इस मानस यज्ञ को नहीं कर सकता है। जो प्राणी, जो भक्त विजय की इच्छा रखता है, धन की इच्छा रखता है, वह यज्ञ इस मानस यज्ञ को नहीं कर सकता है। हे राजन, मानस यज्ञ सुनने में, कहने में बहुत आसान है, लेकिन करने में सबसे कठिन मानस यज्ञ ही है। हे राजन, जो भक्त मानस यज्ञ करके भगवती को प्रसन्न कर लेता है, उसका जीवन धन्य हो जाता है, और परम्बा जगदम्बा भगवती उस पर कृपा करती हैं और अपने भक्त के सभी संकट को दूर करती हैं। और आज की कथा यहीं पर विश्राम होती है। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन भगवान नाम संकीर्तन करने का प्रयास करते हैं। उसके पश्चात श्री हनुमान चालीसा, आरती और प्रसाद। श्री राम जय राम जय जय राम, सीता राम जय सीता राम, श्री राम जय सीता राम, सीता राम जय सीता राम,
श्री राम जय राम सीता राम जय सीता राम श्री राम जय राम जय राम सीता राम जय सीता राम श्री श्याम जय श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री श्याम जय श्याम जय श्याम राधे श्याम जय राधे श्याम श्री शिव जय शिव उमापति जय पार्वती शिव श्री शिव जय शिव जय शिव उमापति जय पार्वती शिव जय अम्बे जय अम्बे जग जननी जय अम्बे जय अम्बे जय अम्बे जगजननी जय अम्बे जय हनुमान जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान जय हनुमान जय हनुमान कृपा करो हे कृपा निधान श्री राम जय राम सीता राम जय सीता राम श्री राम जय राम सीता राम जय सीता भक्त मैया से प्रार्थना करता है। हम आपकी मैया से प्रार्थना करें, माँ भद्रकाली से प्रार्थना करें कि हे माँ आप हम पर कृपा करती रहो और हमारे द्वारा जो भी आप करवाओगी कार्य माँ वही हम करने के लिए तैयार हैं माँ। और हे मैया जहाँ पर हमें ले चलोगी, जिस प्रकार से जिस अवस्था में जिस व्यवस्था में रखोगी माँ वैसे ही हम रहने के लिए तैयार हैं। आइए हम आपका भगवती से प्रार्थना करें। जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं रहूँगा, जहाँ रख दोगी वहीं मैं रहूँगा, जहाँ ले चलोगी मैया जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा, जहाँ रख दोगी मैया वहीं मैं रहूँगा, जहाँ रख दोगी मैया वहीं मैं रहूँगा। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरी सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। ये जीवन समर्पित चरण में तुम्हारे, तुम्ही मेरी सर्वस्व तुम्ही प्राण प्यारे। तुम्ही छोड़ कर मैया किससे कहूँगा, तुम्हें छोड़ कर मैया किससे कहूँगा, जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा। न कोई बुलाता है न कोई है अर्जी, कर लो करा लो मैया तुम्हारी जो मर्जी। न कोई बुलाता है न कोई है अर्जी, कर लो करा लो मैया
कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा, कहना भी होगा तो तुम्हीं से कहूँगा। जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा, जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा। दयानाथ दयनी, ये दयानाथ दयनी, मेरी अवस्था तुम्हारे हाथों में, सारी व्यवस्था तुम्हारे ही हाथों में, सारी व्यवस्था। सहाओगी मैया जो, सहाओगी मैया जो, उसी से सहूँगा, जहाँ ले चलोगी वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा। जहाँ ले चलोगी मैया वहीं मैं चलूँगा। जय अम्बे जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे, जय अम्बे जय अम्बे। जग जननी जय जय अम्बे, जग जननी जय जय अम्बे, जग जननी जय जय अम्बे, जग जननी जय जय अम्बे। बोलिए श्रीमद्देवी भागवत महापुराण की जय हो। बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो। बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो। बोलिए भद्रकाली मैया की जय हो। बोलिए श्री शिव शक्ति नारायण महायज्ञ की जय हो। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन मिलकर के श्री हनुमान चालीसा का पाठ करने का प्रयास करते हैं। जहाँ तक आवाज इस ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से पहुँच रही है, सभी भक्तों से निवेदन जो जहाँ पर है वहीं से श्री हनुमान चालीसा का पाठ करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। आइए बड़े प्रेम से। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधारि, वरनउ रघुवर विमल जसु जो नायक फल चारे, गोपीन तन जान के सुमिरो पवन कुमार। बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करहु गुरुदेव की नाई। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीश तिहु लोक उजागर, राम दूत अतुलित बल धामा, अंजन पुत्र पवन सुत नामा। महावीर विक्रम बजरंगी, सुमति निवार सुमति के संगे, कंचन बरन विराज सुरेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। हाथ बजय ध्वजा विराजय, कांधे मूंज जनेऊ साजे, शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करने को आतुर,
प्रभु चरित्र सुनिबे तो रसिया राम लखन सीता मन बसिया सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा विकट रूप धरि लंक जरावा शिव रूप धरि असुर संहारे रामचंद्र के कार्य सवारे लाय सजीवन लखन जियाए रघुवीर हरष उर लाए रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई मम प्रिय भरत ही सब भाई सास बदन तुम्हारो जस जामै अस कहीं श्रीपति कंठ लगावे कनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा नारद सारथ सहित यहेसा जम कुबेर दिगपाल जहाँ दे कवि कोविद नहीं सके कहाँ दे तुम उपकार सुग्रीवहि कीन्हा राम मिलाए राजपद दीन्हा तुम्हारो मंत्र विभीषण माना लंके सर भय सब जग जाना युग सहस्र जोजन पर भानो लील बताहि मधुर फल जानो प्रभु मोहि कामेल मुख माही जल दिलाहि कह अचरज नाही दुर्गम काज जगत के देते शुभमय अनुग्रह तुमरे देते राम दुआरे तुम रखवारे हो होत दया बिन पैसारे सब सुख लाए तुम्हारी शरणा तुम रक्षक काहू को डरना आपन तेज समारो आप कीन लोक हाथ दे कापे भूत पिशाच निकट नहीं आवे महावीर जब नाम सुनावे नासै रोग हरै सब पीड़ा जपत निरंतर हनुमत वीरा संकट ते हनुमान छुड़ावे मन क्रम वचन ध्यान जो गावे सब पर राम तपस्वी राजा इनके नाथ सकल तुम साजा और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे चारों जुग प्रताप तुम्हारा है पर सिद्धि जगत उजियारा साधु संत के तुम रखवारे असल निकंदन राम दुलारे अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता असवर दीन जानकी माता राम रसायन तुम्हारे पासा सदा रहो रघुपति के दासा तुम्हारे भजन राम को पावे जन्म जन्म के दुख विसरावे अंत काल रघुबरपुर जाई जहाँ जन्म हरि भक्ति कहाई और देवता चित्त न धरई हनुमत से सर्व सुख करई संकट कटे मिटै सब पीड़ा जो सुमिरे हनुमत बलवीरा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु भव देव की नाई जो सत बार पाठ कर कोई छूट बंदी कहाँ सुख होई जो यह पढ़े हनुमान चालीसा होई सिद्ध साखी गौरीसा तुलसीदास सदा हरि तेरा जय मात हृदय महादेवा जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन तनय संकट हरन मंगल मूर्ति रूप राम लखन सीता सहित हृदय बसहु सुर भूप जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई पवन सुकाज कठिन जग माही जो नहीं होई तात तुम पाही मोरे तुम प्रभु गुरु विदु माता राम कहाट विफल जल दाता आशुतोष तुम अवधर दानी आरति धरहु दीन जन दानी देवी पूज पद कमल तुम्हारे सुर नर मुनि सुख होहि सुखारे मोर सुधारी सो सब भाती जासु कृपा नहीं दिखाय घाती जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करहु गुरुदेव की नाई जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई बोलिए गुरुदेव भगवान की जय हो बोलिए हनुमान जी महाराज की जय हो बोलिए अपने अपने माता पिता की जय हो बोलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय हो। कुछ श्रोता भक्त ये सोचते होंगे कि व्यास जी प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय बुलाते हैं, तो प्रत्यक्ष में तो हम सभी बैठे हैं, अप्रत्यक्ष श्रोता कौन है जिसकी जय बुलाते हैं?
तो बहुत से भक्त जो दूर बैठ करके ध्वनि विस्तारक यंत्र के माध्यम से, बहुत से भक्त हैं जो अपने घरों में या किसी स्थान पर भी बैठ करके कथा श्रवण कर रहे हैं, किसी कारण से वो नहीं आ पा रहे हैं। और कुछ श्रोता ऐसे भी हैं जो अदृश्य हैं, जो हमको आपको दिखाई नहीं दे रहे हैं। कुछ आत्माएं ऐसे ही इस स्थान पर अदृश्य रूप से कथा श्रवण कर रही हैं, जैसे ये वृक्ष हैं। और भी बहुत सी आत्माएं हैं जो अदृश्य हैं, किसी भी स्थान पर बैठ करके कथा श्रवण कर रही हैं, उनकी भी जयकार होनी चाहिए। तो इसीलिए कथा में आए हुए सभी प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष श्रोताओं की जय बुलाया जाता है। आइए बड़े प्रेम से हम सभी भक्तजन अपने अपने स्थान पर खड़े होकर के आरती में सम्मिलित होने का प्रयास करते हैं। सभी भक्तों से प्रतिदिन निवेदन किया जाता है कि आरती की थाल आरती करके शीघ्रता से दूसरे भक्त को आरती की थाल प्रदान करते जाएं, जिससे कि सभी को आरती करने का अवसर प्राप्त हो जाए। लेकिन कुछ भक्त हैं, सब नहीं हैं, कुछ भक्त हैं जो अकेले ही आरती किए घुमाते रहते हैं, किसी को देना ही नहीं चाहते हैं, सोचते हैं सारा फल हम ही ले लें, बाकी जो यहाँ आए हैं सब ऐसे फालतू आए हैं। तो सबको मिल करके भगवान की आरती करनी है। और आरती की थाल जब आरती करने के लिए आपके बीच में जाती है तो कुछ भक्त तुरंत आरती ले लेते हैं, ऐसा नहीं करना है। आरती की थाल वापस यहाँ आ जाए, पुष्पांजलि हो जाए, उसके बाद आरती की थाल वापस जाए, तब आप आरती लीजिए। और एक निवेदन, कुछ लोग, कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो पैर को फैला करके व्यास पीठ की ओर करके बैठते हैं। मान लीजिए बैठने में दिक्कत है, मानते हैं कि कुछ लोगों को समस्या होती है, तो पैर व्यास पीठ की ओर करके न फैलावें, थोड़ा दाहिने बाएं इधर उधर करके बड़े आराम से बैठें। और कुछ भक्त ऐसे भी हैं जो यहाँ आते हैं कथा पंडाल में और बढ़िया तखत पर सोते हुए कथा सुनते हैं, मोबाइल चलाते रहते हैं। ये सब अनुचित कार्य है, इससे बढ़िया यहाँ ना आना, क्योंकि आकर के और तखत पर चारपाई पर सोते रहेंगे तो दोष लेंगे, वो पाप लेंगे। तो पाप लेने के लिए कृपया यहाँ ना आएं, दूर ही रहें, उनका स्वागत है, कोई अन्यथा नहीं लेंगे। सबसे निवेदन है, आपके हित के लिए चर्चा की जा रही है, जिससे कि आपका अहित ना हो, और कोई भावना ऐसी नहीं है। सभी भक्त बड़े ही प्रेम से आइए आरती में सम्मिलित हों और आरती की थाल एक दूसरे को बढ़ाते जाएंगे। आइए बड़े प्रेम से। हरि ओम। इदो हविः प्रदानमे अस्तुता सवेरको सर्वगणको सस्ताये आत्मा सनि प्रजा सनि पशु सनि लोक सनि भय सनि अनिहि प्रदाम बहुलाम मे करो तन्नं पयोरेतो अशमां शुदत्त। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। आरती उतारो तुझे ताना माना गारो, आरती उतारो तुझ पे तन मन वारो। हे भद्र काली मैया आरती उतारो, हे भद्र काली मैया आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो। हृदय की थाली में ज्योति जगाते, हृदय की थाली में ज्योत जला के, भक्ति भाव के पुष्प सजा के, भक्ति भाव के पुष्प सजा के, नयनों के जल पे चरण पखारो, नयनों के जल से चरण पधारो। हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो, हे भद्र काली तेरी आरती उतारो, हे भद्र काली तेरी आरती उतारो।
तेरा मैया आंगन सवारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे भद्रकाली तेरी आरती उतारो हे भद्रकाली तेरी आरती उतारो तेरे नाम का पीकर प्याला तेरे नाम का पीकर प्याला बन जाऊं मैया मैं तेरा मतवाला बन जाऊं मैया मैं तेरा मतवाला तेरी चौखट से जीवन गुजारो तेरी चौखट पे जीवन गुजारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो सांसों की पूरी कर दूवर पर सांसों की पूंजी कर ऊपर पड़ करता हूँ मैया मैं हर पल दर्शन करता रहो मैया हर पल दर्शन एक पल भी मैया ना तुझको विसारो एक पल मैया न तुझको बिसारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो अपने भक्तों के कष्ट निवारो अपने भक्तों के कष्ट निवारो भवसागर से मैया पार उतारो भवसागर से मैया पार उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे दुर्गे मैया तेरी आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो हे भद्रकाली मैया आरती उतारो जय 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 भद्रकाली मैया आरती तुम्हारी जय 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 भद्रकाली मैया आरती तुम्हारी अतुलित तेज वदन पर सोहे तीन लोक उजियारा भक्तन की कल्याण करैया आरती तुम्हारी जय हो जय भद्रकाली मैया आरती तुम्हारी जय हो जय माता कृष्ण जी आरती तुम्हारी जय हो जय मेरे भोले बाबा आरती तुम्हारी जय हो
कृपा करो गुरुदेव की नाई। हो जय जय अंजनी जो लाए